सो गाइस ये लास्ट वीडियो है फार्माकोलॉजी यूनिट 1 के एमसीक्यू का। इसके बाद हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं गाइस जो यूनिट 1 के लास्ट 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। तो आपको गाइस मालूम है एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म हो गया या फिर एक्सक्रीशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब हमने कहाँ पढ़ रखा है? ये सब हमने पढ़ रखा है फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये हमने किसके अंदर पढ़ रखा था? फार्माकोलॉजी या फार्माकोडायनेमिक्स या फिर फार्माकोकाइनेटिक्स? सो गाइस जल्दी से बताओ इसका आंसर। आप हमें वीडियो पॉज करके इसका आंसर बता सकते हो। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स। ओनली फार्माकोडायनेमिक्स में ही हमने सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ा था, कैसे ड्रग जो है वो अपने मैकेनिज्म से ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट करता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड by or derived from living organism that are used to kill bacteria और prevent their multiplication is called। तो गाइस थर्ड का आंसर आप हमें बताइए। ए बी सी डी कौन सा होगा गाइस? ध्यान से पढ़ना। सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और डेराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है और वो किल करता है किसको? बैक्टीरिया को। तो सिंपल सा आंसर है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी होती है कि वो किल करे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल सा है, आई होप आपको गाइस इसका आंसर तो आता ही होगा, बहुत ही इजी है। ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू किडनी, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, इंटेस्टाइन या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए हमें, फोर्थ नंबर डाल करके ए बी सी डी। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, बिकॉज जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सभी से एक्सक्रीशन होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स? एनिमल एंड प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ओरिजिन या ऑल ऑफ द अबव? सिंपल सा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सभी से सोर्स है, हमने सोर्स वाले पार्ट में पढ़ा था ना, ये सारे इन सब से मिलता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाई। एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट किससे होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। हाँ सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अच्छा ये भी है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ अगर डिफरेंट साइट्स होता है जहाँ से जो ड्रग होता है वो एब्जॉर्प्शन जो उसका है वो अफेक्ट पड़ता है। अगर गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हमें देखना होता है जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव दिख जाए ना, कोशिश करो कि दो क्वेश्चन को मैच करने के लिए। अगर दो ऑप्शन आपके मैच हो जाते हैं ना इस क्वेश्चन से, तो समझ जाओ कि ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट हाँ 80% ऑल ऑफ द अबव भी होता है, बस 20% समटाइम्स नहीं होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुटिंग अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू द बॉडी कैविटी और बॉडी ऑरिफाइस इज नोन एज, मालूम है? इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में क्या होता है? जैसे कि कोई मेडिसिन, यानी हम आई ड्रॉप के बारे में बात कर सकते हैं। ड्रॉप आई ड्रॉप जो ड्रग होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको बॉडी कैविटी में डालते हैं इस टाइप से। तो इसको हम लोग इंस्टिलेशन कहते हैं कि लेकर के उस ड्रॉप को अपने आइस में डालना। अब यहाँ पे स्किप हो गया, आई थिंक हमने सिलेक्ट नहीं किया। ओ कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस आपको मालूम चल गया जो उसका आंसर था वो इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोग्लिसरीन से एक क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए। पहले तो गाइस एक कमेंट करके बताओ कि नाइट्रोग्लिसरीन किस लिए हम लोग इस ड्रग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इज एडमिनिस्टर्ड बाई विच रूट? सबलिंगुअल रूट, इनहेलेशन, पेरेंटल रूट, इंसर्शन। तो इसका सिंपल सा आंसर कौन सा है गाइस? इसका आंसर है सबलिंगुअल रूट। टंग के नीचे इसको हम लोग रख करके इस मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हो, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो दिस रूट इज। तो गाइस जल्दी से गाइस इसका आंसर बताओ क्या होगा? ए बी सी डी कौन सा होगा इनमें से गाइस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो है गाइस इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल है गाइस, जल्दी बताओ। आप हमें कमेंट करके गाइस बता सकते हो या फिर
इंट्रामेडुलरी है, तो करेक्ट ऑप्शन है इंट्रामेडुलरी। इंट्रामेडुलरी में क्या करते हैं, ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बोन मैरो के अंदर। अब नेक्स्ट है व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी, दिस रूट इज। तो गाइस इसका भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो इनमें से कौन सा होगा। तो बोन मैरो वाला तो इंट्रामेडुलरी हो गया, और ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल में जो मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है डायरेक्ट स्पाइनल कैविटी में। तो गाइस आई थिंक वीडियो में भी इस टॉपिक को हमने कवर अप नहीं किया था, तो गाइस एक बार ये नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, इंट्राथीकल। नेक्स्ट है टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। यहाँ पे पूछा गया है टेस्ट डोज के बारे में पेनिसिलिन का, उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है सबक्यूटेनियस से, इंट्रावेनस से, इंट्रामस्कुलर से, इंट्राडर्मल से। तो गाइस एक बार इसका वीडियो पॉज करके एक बार इसका आंसर आप हमें बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर करेक्ट बताते हैं 11th डाल करके, और उसके बाद में इसका आंसर बताइए हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है इंट्राडर्मल। ये हमने आई थिंक वीडियो के दौरान भी कवर अप किया था, इंट्राडर्मल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू एरोलर टिश्यू, दिस इज नोन एज इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। हमने सबक्यूटेनियस में देखा था, इसके जो हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देखी थी, डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शन देखे थे, कौन से लेयर में कौन से इंजेक्शन जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर अ ड्रग सेफ्टी द नर्स शुड नो टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इन द ड्रग ऑर्डर। तो गाइस एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नर्स क्या करेगी, नेम ऑफ द पेशेंट एंड बैन नेम ऑफ द पेशेंट एंड यहाँ पे लिखा मैन ऑफ द ड्रग या डोजेस ऑफ द ड्रग एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यस करेक्ट है, नेम तो नोट डाउन उसको करना ही करना है। डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, हाँ ये तीनों गाइस, यानी यहाँ पे गाइस देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन से मैच हो रहे थे बी एंड सी, यानी ए भी होगा। अरे नेम से पता चल रहा है, बट यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर आ गया। तो गाइस इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा, बिकॉज जो डोजेस है ड्रग का और क्या रूट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का उस ड्रग का, और फिजिशियन का सिग्नेचर डेट भी तो जरूरी है, तो इस वजह से ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख सकते हो जो 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत स्टूडेंट सोचे कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इनमें से कौन सा सही है, सारे ही सही होंगे, पहले ही पढ़ो, पहले ही सही निकला तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो गाइस देख लेते हैं इसका कौन सा होगा। तो पहला जो है व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन, जब हम एडमिनिस्टर करेंगे इंजेक्शन फॉर्म में, देयर इज वेरी रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। हाँ बिल्कुल ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में करेंगे तो रिस्पॉन्स ऑलरेडी फास्ट होगा बाय पेरेंटल रूट, द ड्रग गो डायरेक्टली इनटू ब्लड सो नो एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड। यस ये भी करेक्ट है। पेरेंटल रूट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, बिल्कुल ठीक है। पेरेंटल रूट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, गलत है ये। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, यही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में करेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट, ये बताना है गाइस। तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूज, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो the child dose is less in comparison to the adult dose. In administration of drug रो female patient, the doctor like pregnancy, lactation and menstrual are to be considered. और लास्ट में 5 राइट्स, राइट पीटी, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेथड, एंश्योर सेफ्टी इन गिविंग ड्रग। हाँ ये करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, जब हमें 2 करेक्ट मिल चुके हैं तो ऑल ऑफ द अबव भी होगा। अगर नहीं होता तो देखते, बट हाँ यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच हो रहे थे, इस वजह से ऑल ऑफ द अबव किया। ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर, तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, एकदम इजीली आप बता दोगे। जो 18 क्वेश्चन है इसका कौन सा होगा, रिलीव पेन आर।
एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक? कमेंट करके एक बार बता दो गाइस जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, एनाल्जेसिक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर आर, रिड्यूस करता है फीवर को, एंटीपायरेटिक। कितनी बार पढ़ा हमने, बहुत बार पढ़ा है। और द ड्रग यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कन्वर्जन इन एपिलेप्टिक पेशेंट इज, इनमें से कौन सा होगा, एंटीहिस्टामिन। तो कहीं जल्दी से एक बार कमेंट करके इसका आंसर हमें बताइए, इसका होगा एंटी कन्वर्जेंट। तो बहुत ही इजी थे ये 18 क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन हाँ थोड़े बहुत थे टिपिकल बीच बीच में। तो यहाँ पे ये पूछा गया है एन ऑर्फन ड्रग इज, एन ऑर्फन ड्रग इज वेरी चीप ड्रग होता है या अ ड्रग विच हैज़ नो थेरेप्यूटिक यूज। तो गाइस जल्दी से इसका आंसर एक बार हमें कमेंट करके आप बताइए कि इसका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ABCD। सो गाइस एक बार जल्दी से आप हमें बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, अ ड्रग नीड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। ट्रांसडर्मल मालूम है ना, पैचेस जो लगाते हैं हम लोग बॉक्स शेप में बॉडी के ऊपर, वो पूछा गया है। एडवांटेजेस पूछा जा रहा है, एक्सेप्ट यानी कौन से इनमें से नहीं होगा। तो गाइस एक बार यहाँ पे सारे ऑप्शन देख सकते हो, जल्दी से गाइस एक बार वीडियो पॉज करके आप हमें बताइए इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो यहाँ पे जो गाइस देख सकते हो, दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंट्रेशन ऑफ द ड्रग, बिल्कुल गलत। तो जो इसका ये सारे तो एडवांटेजेस ही है, ये प्रोड्यूस करवाता है स्मूथ एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, बट हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एडिशन टू स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ अ ड्रग विथ द रिस्पॉन्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको गाइस प्रैक्टिस करना है। तो गाइस इसका जल्दी से गाइस आंसर आप हमें बताइए। इसका आंसर गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इनहेलेशन होगा सिंपली, अगर मैं आपको बताऊं तो। इंट्रावेनस इन्फ्यूजन करेंगे तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड होगा तो वो तो इनहेलेशन ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेशनल स्प्रे। अब यहाँ पे बाई इंट्रानेशनल स्प्रे एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। तो गाइस इसका आंसर आप हमें बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा गाइस। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। इसके बारे में जिन जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखा होगा, अच्छे से नोट्स बनाया होगा, उन्हीं को मालूम होगा वाली, अदरवाइज आप नोट डाउन कर सकते हो। डेस्मोप्रेसिन जो ड्रग है इसको दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है इंटरनेशनल स्प्रे के थ्रू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं। कंपेयर द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग, ज़्यादा पेनफुल होगा, ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। तो गाइस जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, या फिर इज सुटेबल फॉर डिपोर्ट प्रिपरेशन या कैरी ग्रेटर रिस्क फॉर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। तो सबक्यूटेनियस वाला और इंट्रामस्कुलर में कंपेयर करा जाए तो प्रोड्यूस करेगा फास्ट रिस्पॉन्स। alkalinization of urine hastens the excretion of, ये वीकली बेसिक ड्रग का होगा या वीकली एसिडिक ड्रग या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन पोलर ड्रग्स। तो गाइस इसका आंसर जो होगा वो है बी, वीकली एसिडिक ड्रग। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। तो यहाँ पे मॉर्फिन सल्फेट दिया हुआ है, डाइक्लोरोफेनक सोडियम और हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड या क्विनिन डाईहाइड्रोक्लोराइड। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हो, आई थिंक आपने वो ड्रग को बहुत बार यूज़ किया होगा, तो बताओ गाइस वीडियो पॉज करके। तो इसका गाइस करेक्ट ऑप्शन है डाइक्लोरोफेनक सोडियम। जनरली फीवर में दिया जाता है और बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं। हाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, बट हाँ एडवांटेजेस ये है कि मतलब फीवर में दिया जाता है और पेन में भी रिलीव करता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डाइक्लोरोफेनक सोडियम होगा। तो गाइस यहाँ पे यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं 1-2 स्किप हो गए थे आई थिंक हमसे, तो गलत तो नहीं होंगे, बट हाँ स्किप होने की वजह से नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबमिट कर देते हैं तो गाइस मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे 9 सेकेंड वेट करना है, जल्दी से 9 सेकेंड हो जाए।
तो गाइस ऐसे ही क्विज देना है अगर आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे डेली मॉर्निंग टू इवनिंग आ जाता है क्विज का। यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा नेम डालना पड़ेगा क्या? दोबारा मैंने नेम डाल दिया। सो गाइस सबमिटिंग योर रिजल्ट इज प्रिपेयरिंग, वेट फॉर 8 सेकेंड। तो गाइस अगर आपको भी ऐसे ही क्विज देना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वेबसाइट लिंक पे आप जाकर के यहाँ पे पहुँच सकते हो और दे सकते हो। तो गाइस 22 मार्क्स जरूर कुछ स्किप हुए होंगे, देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट है, ये सब एंटीबायोटिक ही बताया था यहाँ पे मैंने आपको। तो यहाँ पे रॉन्ग नहीं, स्किप कर दिया ना हमने यहाँ पे, स्किप आपको इंस्टॉलेशन बताया था, देखो ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी अगेन स्किप कर दिया मैंने। इस वजह से जनरली ये नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। वीडियो का दौरान समझ नहीं आता, मैंने पेन से मार्क कर देता हूँ और मुझे लगता है कि वो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है। 2 स्किप ऐसे ही हो गए, एक और स्किप हो गया था लास्ट में, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ स्किप किया हुआ। सो देख सकते हो गाइस सारे आंसर करेक्ट है यहाँ पे, और एक स्किप नीचे की साइड हुआ होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं है, रॉन्ग होगा तो रेड कलर बना हुआ रहता, बट यहाँ पे एक भी रॉन्ग नहीं है, सारे जो है वो हमारे करेक्ट है। और स्किप हो गए थे 3 क्वेश्चन टोटल हमारे। सो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखो, एक ये रहा, अच्छा ये तो हो ही चुका है। तो गाइस 3 क्वेश्चन स्किप होने की वजह से यहाँ पे कोई भी रेड मार्क तो दिख नहीं रहा, तो कह सकते हैं सारे आंसर सही थे। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।